दोस्तों ये जो आ चुका है भाई, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज होते हुए हमें देखने को मिलेगी। गौरव खन्ना लॉकअप के अंदर विजिट करने पहुंचे हैं और अपनी वाइफ से मिलने वाले हैं। और भाई जो वाइफ ने रायता फैलाया है उसका हिसाब होगा घर के अंदर, आई मीन लॉकअप के अंदर। और बहुत क्रेजी होने वाला है, बहुत क्रेजी। दोनों आ, इशारों इशारों में बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी बातें होंगी, थोड़े इशारे होंगे, भावनाओं को समझा जाएगा। लेकिन कितना ही भावनाओं को समझें, ऑडियंस तो इतनी चालाक है कि इनकी हर बारीक से बारीक इशारे पर नजर रखेगी। और जो गौरव खन्ना कहते नजर आ रहे हैं ना कि भाई बैंड बजा दिया तूने, गुरु उसे बैंड नहीं बोलते, उसे पुंगी बजाना बोलते हैं। उसका फुल प्लान है कि वो गौरव के साथ नहीं रहेगी, वो माँ बाप के साथ नहीं रहेगी। उसने सेटिंग कर ली है राम जी से कि मुझे अपना जो है बुढ़ापा सिक्योर करना है। क्योंकि 35 में क्या होता है कि काम मिलना बंद हो जाता है, बुढ़ी का टैग लग जाता है। जबकि अभी तक ऐसा होता हुआ तो नहीं दिख रहा। काफ़ी टैलेंटेड है आकांक्षा, और उसको मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी सोच क्या है। उसने घर बना लिया है अपना नया, जहाँ पर वो रहती है, जहाँ पर उसके माँ बाप नहीं है, जहाँ पर उसका हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड और माँ बाप से उसका बिल्कुल ध्यान हट चुका है। वो अपनी अपनी जो लाइफ है वो अकेले बिताना चाहती है, कुछ लौंडे लपाड़ों में। और पेमला जैसी कुछ फ्रेंड्स रहेंगी उसके फ्लैट पे जो आया जाया करेंगी। एक एक तरीके से उसका घर नाइट क्लब के रूप में जाना जाएगा। और यहां पर गौरव खन्ना को क्या मिलने वाला है, क्या बातचीत होने वाली है, वो वापस नहीं आने वाली। गौरव खन्ना आप कितना भी जोर लगा लो, आप कितनी भी एक्टिंग कर लो, वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाली है। वो जा चुकी है। उसके प्लान्स बहुत तगड़े हैं। उसके प्लान ऐसे हैं कि उन सारी चीजों में आप कहीं पर भी नहीं हो। आप कहीं पर भी नहीं हो, उसने आपका कहीं पर भी जिक्र तक नहीं किया है। तो सोचो कि फिर आप क्या कन्विंस करने की कोशिश करोगे, ये सारी सिचुएशन बताओगे कि तेरे बिना बाहर क्या क्या हो रहा है, तेरे बारे में क्या बातें चल रही है, जो तू बोल रही है यहाँ पर सब हमें क्लियरली सुनाई दिखाई दे रहा है। क्या बातें होने वाली हैं, क्या कन्विंस करने की कोशिश करोगे, या ये बोलने की कोशिश करोगे कि तू गेम खेल, गेम पे ध्यान दे, मैं तेरे साथ हूँ, और जो भी हमारे बीच विवाद है हम उसको बाहर डिस्कस करेंगे। कितना भी डिस्कस कर लो, ओपन अप हो चुका है। तुम्हारा आपसी जो मतभेद है वो दुनिया के सामने आ चुका है, और कुछ भी अब जानना बाकी रह नहीं गया है। उसने सब बोल दिया है। मैं इंडिविजुअल, अगर मुझे मुझे लगता है कि मुझे तुम दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ जानना है, क्या मुझे ऐसा लगता है? नहीं लगता। सब कुछ कहानी ओपन है, उसका माइंडसेट सब लोगों को पता चल चुका है। वो रिग्रेट करती है गौरव खन्ना आपसे शादी करके, उसको रिग्रेट फील होता है कि काश मैंने शादी ना की होती, काश के मैं उड़ता पंछी होती, कहीं पे भी जाती, किसी भी फूल पे बैठती, वहाँ से फूल से रस निकालती और खाती। उसका ये सपना है, और अब वो उस सपने को जीने निकल चुकी है। ना ही वो किसी किसी के रिलेशन में जाने वाली है, ना ही वो किसी को कमिटमेंट करने वाली है कि हाँ भाई मैं तेरे साथ ही बंधूंगी, अब तेरा हक है मुझ पे। आकांक्षा अब ऐसी नहीं रही। वो किसी किसी को भी अपनी डोर नहीं देने वाली, क्योंकि वो एक बार अपनी डोर दे चुकी है और वो पछता रही है। लड़कियों के साथ इसके रिलेशन रहेंगे, लड़कों के साथ रिलेशन अब रहने वाले हैं। इंडस्ट्री में जाने वाली है, बिग बॉस इसके बाद इसको ऑफर होने वाला है। फुल ऑन एकदम नंगा नाच होगा आकांक्षा चौधरी के घर में। तो ये तो बात रही दोस्तों आकांक्षा चौधरी, सॉरी, आकांक्षा चमोली के बारे में। आकांक्षा चमोली अपनी खुलेआम एकदम लफंडरों वाली जो है ज़िंदगी जीने वाली है, खुले दिल से एकदम
ऐसा लगेगा कि ऐसा ज़िंदगी जीने वाली है कि जैसे आज ही का जो दिन है वो ही मेरा आखिरी दिन हो। इस तरह से ये एंजॉय करने वाली है। हाँ, अगर इसका जो बजट है, जो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो खराब हुई तो ज़रूर इसे गौरव भी दिखेगा, इसको फैमिली भी दिखेगी, तो अलग की बात है। फिर तो ये ज़रूर किसी ना किसी की छत्र छाया में जाना चाहेगी। लेकिन अगर इसको बैक टू बैक शोज़ मिलते गए, जो कि मुझे लगता है कि मिलेंगे, तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली। ये आखिरी दम तक यहाँ पर प्रयास करेगी कि मुझे गौरव खन्ना की या अपने माँ बाप की ज़रूरत ना पड़े। खैर, बात करेंगे। आज मैं आकांक्षा चौधरी से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ भाई, मज़ा आ गया। आकांक्षा चौधरी छा गई यार, ये बंदी। इसने जो ऐसा हाँका है, ये फेक जो अंदर लगे पड़े हैं ना, ये फेकनेस जो निकाली है इन सभी लोगों की, और खासकर श्रेया की जो अकड़ को ढीला कर दिया है आकांक्षा चौधरी ने, बड़ा मज़ेदार है। सबसे इरिटेट करने वाला जो कैरेक्टर अब मुझे श्रेया के अलावा मुझे राम ज़्यादा दिख रहा है। वो जैसे ही अगर कोई कन्वर्सेशन करने जाता है, जैसे ही कोई लड़ाई अपनी बात कोई रखने जाता है, राम सबसे पहले वहाँ पे खड़ा दिखाई देगा। कूल, काम डाउन, चुप हो जाओ, ये वो। अरे यार, तुमको क्या इतना करना है? तुमको दूसरे की लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जज बना के भेजा गया है क्या, कि तुम सबकी लड़ाइयाँ सुलटाओ? एक तरह से कुरियर का काम कर रहा है राम। जहाँ पर भी लड़ाई कोई डिस्कस कर रहा है किसी से, तो शांत कराने की कोशिश करता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। राम मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मज़े लेने गया है, और कुछ नहीं है। जिस तरह से हम यहाँ पर एक तरह से देख रहे हैं लॉकअप, स्क्रीन के इस पार से, वो अंदर बैठ के देख रहा है लॉकअप को। इतना नहीं यार, लोगों को समझाना बुझाना रहता है, बहुत समझा रहा है, बहुत ज्ञान पेल रहा है। यह एक्सपीरियंस लोगों का, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उनको ऐसा लगता है कि इसको इसको मेरे ज्ञान की ज़रूरत है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मत बांटो इतनी ज्ञान, इतने ज्ञाता मत। तभी तो लोग, एजेड लोग, जैसे कोई एजेड हो जाता है थोड़ा सा, तो उससे लोग दूरी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि अरे यार, अब ये ज्ञान पेलेगा। भाई, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे ना। जो टीनेजर हैं, जो यंग बच्चे हैं आजकल के, उनको ठोकर लगने दो। जो तुमसे आता है, जो तुम्हारे पास आता है, तुम्हारी छत्र छाया में आता है, तुमसे कुछ पूछता है, मांगता है, तब उसको अपना ज्ञान दो। लेकिन बिना कोई मांगे तुमसे ज्ञान नहीं मांग रहा है तो क्यों दे रहे हो? उसको ठोकर लगेगी, खुद अक्ल आएगी। और अगर वो इतना संजीदा है और वो चाहता है कि मुझे ठोकर ही ना लगे, उससे पहले ही अकल आ जाए, तो वो ज़रूर आपसे पूछेगा। हर बार में मैं देख रहा हूँ, जो भी कहीं भी थोड़ा सा भी कोई गलत करने की कोशिश करता है, तो राम वहाँ पर स्पाइडरमैन बन के पहुँच जाते हैं, और समझाना बुझाना, समझाना बुझाना, समझाना बुझाना। फिर उसमें होता क्या है कि ये एक तरह से बिचौलिए का जो किरदार है वो निभाते हुए नज़र आते हैं, कि राम सर, आप इस पे एग्री करते हैं, आप इसको सपोर्ट करते हैं, इसने जो मेरे बिस्तर गीले कर दिए, आप इसको सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद राम पर कोई जो है जवाब ही नहीं होता राम के पास। तो मत पड़ो ना उस पचड़े में यार। कितनी लड़ाइयाँ भी होने वाली हैं और कितनी हो चुकी हैं, सबके सब में तुम बिचौलिए बने पड़े हो। काहे भैया? तुमसे अपना गेम तो नहीं खेला जा रहा है, टास्क तुमसे कुछ भी हो नहीं रहा है। तुम्हें जैसे ही थोड़ा सा भी इशू लगता है खाने पीने से रिलेटेड, तुम एकदम एक्टिव हो जाते हो, तुम्हारा ऑन बटन चालू हो जाता है। उसमें तो तुम बहुत स्टैंड लेते हो खाने पीने के मामले में। घर जाने के लिए तुम सबसे पहले तैयार हो। मत करो ऐसा भाई, मज़े ले लो थोड़े से, और ले भी रहे हो। फूहड़पना तो राम के अंदर सबसे ज़्यादा है। इतना तो योगेश के अंदर, लैला के अंदर फूहड़पना नहीं है जितना कि मैं राम के अंदर फूहड़पना देख रहा हूँ भाई। राम नाम को डुबा दिया है इस बंदे ने। काश के इसका नाम राम ना होता, इसका नाम कुछ भी होता, लेकिन राम ना होता। चेंज करने का ऑप्शन तो अभी भी है भाई। राम के नाम को जो बदनाम किया है ना इस राम ने, इसको इसको अपना नाम चेंज कर देना चाहिए मेरे हिसाब से।
इतना बेकार बंदा, वाकई यार ये बहुत बेकार बंदा है। बात करेंगे दोस्तों श्रेया के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ठीक है, उसने अपने दिमाग लगा के अपनी जो चेली है, माधुरी की आइडेंटिटी अब माधुरी के नाम से नहीं रही। माधुरी की आइडेंटिटी अब अश्नीर ग्रोवर के नाम से नहीं रही। माधुरी की आइडेंटिटी बन चुकी है सिर्फ एक दासी की। दासी होती है, एक काम वाली बाई होती है, एक सलाहकार होती है। बॉस तो बिल्कुल नहीं रही है, ये है सलाहकार। ये बन चुकी है सलाहकार, एक सपोर्टर, एक कार्यकर्ता। बीजेपी जैसे कि बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन कार्यकर्ता चाहिए होते हैं बड़ी पार्टियों को भी। तो ये कार्यकर्ता है ये श्रेया की कार्यकर्ता है ये। हर बात में इतना इतना इसने उसके मुंह को बंद करके रखा हुआ है, उसके रिएक्शन को ये निकलने ही नहीं दे रही है। इस हिसाब से माधुरी को, ये जो दासी है, इसको काम नहीं मिलने वाला है अगर इसका यही नेचर रहा तो। क्योंकि कोई भी रियलिटी शो है, चाहे बिग बॉस है, चाहे लॉकअप है, चाहे कोई भी है, कोई एक्शन करता है तो रिएक्शन लोग देखना चाहते हैं कि ये एक्शन कर रहा है बंदा, तो इस बंदे का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन वो रिएक्शन को माधुरी वहीं पे दबा देती है, जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा है लोगों का। माधुरी ने आधा एंटरटेनमेंट खा लिया है भाई साहब। ये तो मेकर्स कह नहीं पा रहे होंगे कि माधुरी क्या कर रही हो तुम यार, लड़ने का मौका दो इन्हें, तुमने पूरा बैंड बजा के रखा हुआ है। लोग इंतजार में हैं कि कब श्रेया और आकांक्षा की फाइट होगी। तुम उसका रिएक्शन आने से पहले जो है उसको इतना समझा बुझा देते हो, उसे बता रहे हो कि चुप हो जा, इधर से रिएक्शन मत दे, ये वो फलाना ढिमाका, जिसकी वजह से कुछ हो ही नहीं पा रहा है, एंटरटेनमेंट मिल ही नहीं पा रहा है। माधुरी का बिल्कुल आइडेंटिटी वो अपनी खो चुकी है, उसके पास अब कुछ भी नहीं है। दासी एक तरीके से वो दिख रही है। फराह का गुस्सा साफ साफ दिखा इस बात में, जिस तरह से ये एक दूसरे के पल्लू में पल्लू बांध के निकल पड़े हैं। योगेश और आकांक्षा का मुझे गेम बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि जो योगेश ने बोला, आकांक्षा ने बोला कि भाई सीनियर माई फुट, और ऐसा होना भी चाहिए। सीनियर माई फुट, वो सीनियर है ना राम, फूहड़पना दिखा रहा है। काहे की सीनियोरिटी, काहे की सीनियोरिटी, फूहड़पना है उसके अंदर भरा हुआ। कितनी तो उसकी गर्लफ्रेंड वो एक्सपोज करके मतलब बता चुका है कि कितनी मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, जिसमें वो प्राउड फील कर रहा है। और गालियां इतनी दे चुका है राम घर के अंदर, आप समझ रहे हैं, गालियां, नंगी गालियां इतनी दे चुका है सीनियर होके। और एक सीनियर की बात करूं मैं, सुनीता, जो सुनीता है वो कितनी गंदी गालियां दे चुकी है, वो है सीनियर। शिल्पा को ले लो, उसको सीनियर बोला जा रहा है। अभी वो देखना मुंह से टट्टी हगेगी भाई साहब। शिल्पा अभी शांत जो थोड़ी बहुत दिख रही है ना, अभी वो निकलेगी उसके अंदर से, नागिन नागिन का बच्चा निकलेगा, और वो देखना क्या क्या बोलता है। ये जितने भी सीनियर हैं इनकी जुबान देख लो कितनी गंदी है। किसी लड़के के मुंह से गाली सुनी? क्या लड़कों को गालियां नहीं देनी आती वहां पे? क्या जो जवान लड़कियां वहां पर गालियां नहीं दे सकती? क्यों नहीं दे रही हैं वो गालियां? वो दे नहीं रही हैं, बस उनके संस्कार थोड़े से नहीं है कि ठीक है भाई अकेले में दे लेंगे, अपने दोस्त को दे लेंगे, ऑफ कैमरा दे लेंगे किसी को गालियां। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जब कैमरे के सामने इतनी गालियां दे रहे हैं ये जो तुम्हारे सीनियर हैं, तो सोचो कि पीठ पीछे क्या करते होंगे, माँ बहन एक कर देते होंगे ना, ये माँ को माँ समझते होंगे ना बहन को बहन समझते होंगे। तो ये तो मुझे स्ट्रेटजी बिल्कुल समझ नहीं आई। और एक और मुझे ओवर एक्टिंग की दुकान लगी भाई साहब। जो बात चल रही है ना हर्षद के बारे में, वो सही लगती हुई नजर आ रही है मुझे। मतलब हर्षद कुछ एक्टिंग ओवर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। सीनियर हैं वो, उस उनको ऐसा मत बोलो। सो वॉट यार, सीनियर हैं तो क्या, सीनियर हैं तो क्या सर पे बिठा लें, उनको ट्रॉफी दे दें, उनको जीतने की ट्रॉफी जीत तक पहुंचा दें, क्या करें, सीनियर है तो। और एक पैटर्न मुझे ये बनता हुआ नजर भी आ रहा है। धीरज धूपर,
शिवांगी जोशी, ये राम, शिल्पा, सुनीता, ये जो लोग हैं, इन लोगों का मुझे एक ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो। ये एक दूसरे के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव हैं। ये जो टीवी के कलाकार हैं, ये मुझे एक दूसरे के लिए काफ़ी सपोर्टिव लग रहे हैं। और जितने भी ये सपोर्टिव हैं, इनसे कोई कंटेंट नहीं आ रहा है। आप सुनीता को देख लो, मिट्टी का ढेला जैसे एक तरफ बैठा रहता है चेयर में, वैसे बैठी रहती है। हाँ, सुनीता उसी जगह पे उठ के आएगी कि जब इसको खाना नहीं मिलेगा, या मान लो कपड़े अपड़े कुछ भी अपना पर्सनल निजी कोई प्रॉब्लम हुई, तो सुनीता आएगी, गालियों से शुरुआत कर देगी। बराबर। राम का भी खाने से शुरू होता है और फिर बाहर निकलने से बंद होता है कंटेंट। ये दो, इन लोगों के ये कंटेंट हैं। कंटेंट दे कौन रहा है? कंटेंट आ रहा है योगेश से, कंटेंट आ रहा है आकांक्षा से, दूसरी आकांक्षा से, श्रेया से। ये लोग कंटेंट दे रहे हैं। अभी रियाज भी शुरू हो चुका है, और लैला तो शुरू था ही। पेमला से कंटेंट आ रहा है। पेमला को आप जानते नहीं है, और पेमला को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। पहली बात, पेमला कभी भी आपने देखा डेंजर सिचुएशन में गई नहीं है, तो सोचो कि वो उस लेवल पे डेंजर सिचुएशन में ही नहीं गई है, तो किस हद तक वो चालाक होगी। लेकिन ठीक है, अभी और उसके अंदर इतना कॉमन सेंस भी है। पहली बात, कॉमन सेंस है, बंदी के अंदर दिमाग है, इतनी डम नहीं है वो। चीज़ों को इतनी जल्दी सोच लेती है, समझ लेती है, एनालाइज कर लेती है। श्रेया को वो पहले दिन से समझ गई है कि किस टाइप की बंदी है, और वो बिल्कुल सही लोगों के हाथों में है, या वो सही लोगों के साथ में है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो उसका टाइम आने पर साथ भी देंगे, जैसे लैला, जैसे आकांक्षा, आकांक्षा चमोली, ये उसके कुछ ट्रस्टेड फ्रेंड हैं। अभी रियाज भी है, धीरे धीरे करके रियाज भी हो रहा है। ये टीवी एक्टर, ये धीरज धूपर, बताओ कौन सा कंटेंट दे रहा है ये? लेकिन इसको बचाया जा रहा है, बार बार बचाया जा रहा है। श्रेया ने आज जो चाल चली, उसके बारे में बात करूं मैं, क्या इसको बेनिफिट होने वाला है? और जो फरहा ने बोला कि तुम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रही हो क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तो कंटेंट दे रही हूँ सबसे ज़्यादा, मेरे ऊपर ही यहाँ पे फुटेज कट रही है, तो मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। तो मैं क्या करती हूँ, मैं माधुरी को बचाती हूँ, खुद नहीं। खुद तो मैं बची बचाई हूँ जी, मैं ही हूँ यहाँ पे नंबर 1, मेरे आगे कोई नहीं है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सुपरस्टार हो, तुम तो ऐसे ही चली जाओगे आगे? वो सच कह रही है फरहा, वो सच कह रही है, और इस बात को मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि वो घर की विलेन है। तो तुम लोगों की इतनी बड़ी मजबूरी है कि तुम श्रेया को आगे लेके जाओगी ही जाओगी। गुरु, तुम आगे उसको लेके जाओगी ही जाओगी। बताओ मुझे, वो अगर तुम उसको नहीं लेके जाना चाहते, तो उसको इसी हफ्ते निकाल देना था। इसी हफ्ते वो निकल जाती, क्योंकि उसको कोई वोट नहीं करता। लेकिन वो कैसे बचाया? कंगना मैडम आई, उन्होंने जो है श्रेया को चुन लिया कि श्रेया को मैं देखना चाहती हूँ। ऐसे ही अगले हफ्ते कोई और गेस्ट आ जाएगा, उसको भी आप यही बोल दोगे कि भाई श्रेया को बचा लो यार, क्योंकि इसी की वजह से कंटेंट मिल रहा है। तो जो यहाँ पे श्रेया ने सोचा कि मैं माधुरी को बचा लेती हूँ, मेरा वो दासी है, मुझे खाना पीना और मेरी हर चीज़ में हेल्प करती है, सलाहकार भी है मेरी, तो मैं अपने सैनिक को बचा लेती हूँ। मैं तो बची बचाई हुई, क्योंकि मैं रानी हूँ, मैं बॉस हूँ। तो जो यहाँ फरा कह रही थी कि तुम तो अपने आप को रानी समझ रही हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने लिए टास्क नहीं भी करोगी तब भी तुम आगे चली जाओगी, तुम्हारी ये सोच है, वो बिल्कुल सही सोच है उसकी। क्योंकि तुमने कंगना के थ्रू उसे बचा लिया पहले हफ्ते में, जो कि वो डिज़र्व नहीं करती थी बचना। आई मीन, वैसे तो हमने देखा ही है कि हर शो में एक विलेन इनको चाहिए ही होता है, जो कि लोगों को परेशान करता है, जिसकी वजह से कंटेंट आता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और फिर तुम उसकी सोच पे सवाल खड़े करते हो, वो समझ चुकी है कि आप उसे नहीं निकालोगे। फरा, मैं बताऊं आपको कि आपको लगता है कि वो ऐसे ही पहुंच जाएगी आगे, तो वो बिल्कुल सही लगता है आपको, वो ऐसे ही जाएगी, आप बचाओगे, मेकर्स बचाएंगे उसको। चाहे सारे घर वाले उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, तब भी
वो आगे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट आएगा और उसको सेव करके चला जाएगा। और ये जो स्ट्रेटजी थी उसकी, माधुरी को बचाने की, ये बिल्कुल सही थी। गलत तो मैं जब मानूंगा, गलत मैं जब मानूंगा कि वो इस हफ्ते आउट हो जाए। एट रिस्क में तो वो है, एट रिस्क में ही रहेगी, राइट। अब अगर आपको गलत साबित करना है उसकी ये सोच को, जो उसने स्ट्रैटेजी ये खेली माधुरी को बचाया, अगर आपको श्रेया को गलत साबित करना है तो चलो उसको इस हफ्ते निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ इस हफ्ते। वो एट रिस्क में ही रहेगी, चलो सिक्योर नहीं होगी, घर वाला कोई भी उसे सिक्योर नहीं करेगा। है हिम्मत आप में निकालने का? उसको नहीं निकाल सकते आप बचा लोगे, कोई ना कोई तरकीब लगाओगे, बचा लोगे। क्यों बचाओगे? क्योंकि आपको वो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो आपको कंटेंट दे रही है। करोड़ों रुपए, भाई करोड़ों की व्यूवरशिप आ रही है। करोड़ों व्यूवरशिप का मतलब है करोड़ों रुपए। तो आप अपना ईगो थोड़ा सा साइड में रखेंगे, क्योंकि पैसों का मामला है। नेटफ्लिक्स पे ये प्रोग्राम आ रहा है। तो जो स्ट्रेटजी खेली है श्रेया ने वो भी ठीक ही है। उसे पता है कि मैं कहीं नहीं जा रही, जाएगी तो जा सकती थी, तो वो माधुरी जा सकती थी। सबको अपनी अपनी औकात का पता होता है। तो बिल्कुल वेल डन है भाई, बढ़िया है गेम। खैर, मैं फिर से एक और जो जोड़ी है घर के अंदर उसके बारे में बात करूंगा। मुझे आकांक्षा और प्रेमला दोनों ही आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आकांक्षा और प्रेमला दोनों आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब गेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये अपनी निजी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके कुछ प्लान्स हैं जो बाहर करके, जब ये यहाँ से बाहर चले जाएंगे तब इनके कुछ प्लान्स हैं जो कि ये उनको उनको अमल दराज में लेकर आएंगे। और हो सकता है कि इनका कुछ रिलेशनशिप आगे जो जाके चालू हो जाए। तो यह है दोस्तों आज का एपिसोड का छोटा सा रिव्यू। हर्षद के बारे में आज मुझे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि मैं ऐसा देखना नहीं चाहता हर्षद को। हर्षद को मैं चाहता हूँ कि भाई तू हर्षद है, लड़का है, ठीक है, तू भाई ओपिनियन तेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना चाहिए। तू वहाँ पे क्या चापलूसी करने लग गया है? तू वहाँ पे शिल्पा मैम, शिल्पा मैम, राम सर, राम सर, ये तेरे लिए भाई तेरे बिजली का बिल तक नहीं देंगे ये लोग। क्या बात कर रहा है? तुझे खेल, तेरा खेल खत्म हो चुका है। शुरू के 2-3 दिन तो मुझे हर्षद दिखा था, उसके बाद तो अब बहुत ही डाउन भाई, कहीं खो गया वो। धीरज धूपर को निकालो भाई, कुछ नहीं है उसके अंदर रखा हुआ। धीरज धूपर का कोई ओपिनियन नहीं है और कुछ भी नहीं है। वो एक ही बार उसकी बहस हुई थी श्रेया के साथ, उसी में वो फपल गया था, खत्म हो गया था वो। उसको नहीं है उसके अंदर कुछ भी कंटेंट जिसको मैं बोलूं, वो नहीं है। वो फनी नहीं है, वो मजाक नहीं करता है। उसके अंदर कॉमन सेंस की बड़ी कमी लग रही है। नहीं तो ऐसा बंदा और दिखना ही बंद, मतलब वो दिख ही नहीं रहा है। खैर, कल के एपिसोड में दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है। अ, गौरव के दर्शन होंगे और गौरव अपनी कुछ कहानी लेकर आएंगे आकांक्षा चमोली के बारे में। और कई और खुलासे होते हुए नज़र आ सकते हैं, जैसे कि आज भी एक खुलासा हुआ जब आकांक्षा ने बोल दिया कि श्रेया तो 3-4 शुगर डैडी हैं जो कि पाल रहे हैं उसको। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं, जो भी दावे हैं ये बिल्कुल सच हैं। जो भी दावे हैं, जो इतना ये अपने आप को हाई मेंटेनेंस रख पाते हैं। और जब उसने शुगर डैडी का जो है इस एलिगेशन लगाया, जब मतलब एलिगेशन ही हुआ वो, तो उसने भी सर अपना झुका लिया, क्योंकि उसको लगा कि ये मेरा सीक्रेट है, सीक्रेट रहेगा। लेकिन ये तो सीक्रेट एक्सपोज हो गया। और इसीलिए जब वो एक्सपोज हुआ है उसका ये सीक्रेट,
तो उसने बोला कि मेरे पास एटलीस्ट एक लाइफ लाइन है। तो ये उसका एक सीक्रेट है जो कि वो इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन वो पहले ही एक्सपोज हो गया। और ये वाकई में ऐसा होगा जो कि उसका, ये सच बात है, क्योंकि इसको वो डिफेंड नहीं कर पाई। उसके शुगर डैडी हैं इसका मतलब, क्योंकि वो डिफेंड नहीं कर पा रही है। ओ माय गॉड, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है भाई साहब। शुगर डैडी पाल रखे हैं उसने, एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितने। श्रेया, भाई साहब, बॉयफ्रेंडों का तो कोई नामो निशान नहीं है। बॉयफ्रेंड क्या होता है? कुछ नहीं होता। हस्बैंड क्या होता है? कुछ नहीं होता। सीधे शुगर डैडी। लो हो गई तरक्की। ले बंगला, ले गाड़ी, पॉश इलाके में बंगला, लग्जरी गाड़ी, पॉडकास्ट। काम क्या करती हूँ? पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में करोड़ रुपए छप रहे हैं क्या? भाई साहब, क्या क्या खुलासे। भाई इंप्रेस हो गया हूँ मैं। आकांक्षा चौधरी, मजा आ गया। आकांक्षा चौधरी फुल ऑन फॉर्म में है, ऐसा ही पेलना चाहिए। और वो सही भी है। वो श्रेया के खिलाफ उसने आवाज उठाई है, लड़ रही है श्रेया को। श्रेया ने सबको दबा लिया था, एक टाइम था ऐसा, सब रो रहे थे उसकी वजह से। ये तो आकांक्षा चौधरी है जो कि उसने उसके खिलाफ वो डटी रही, और अब जाके उसने कब्जा कर लिया है श्रेया पे। नहीं तो एक श्रेया इन सब पे भारी थी। कोई श्रेया से बात नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि डर डर रहे थे सभी लोग। श्रेया ने सबको रुलाया है। शिवांगी रोती हुई भागी है श्रेया से। अपना ये हर्षद है, ये रोया है। श्रेया ने रुलाया है। ये धीरज धूपर है, इसको तो पहली फाइट में इसको समझ में आ गया कि भाई श्रेया चीज क्या है। सूफी को रुलाया है श्रेया ने। और किस किस का नाम लूं मैं? बाकी लोगों से भिड़ी नहीं है वो। और पेमला है, पेमला से भिड़ी है श्रेया, फिर पेमला रोई है। आकांक्षा चमोली को रुलाया है श्रेया ने। अब जब आकांक्षा चौधरी आई है लाइन पे और उसने जब इसके खिलाफ मोर्चा खोला है, तो सारे लोग आकांक्षा को समझाने में लगे हुए हैं, मत कर ऐसा, मत कर। सही कर रही है वो। किसी और के खिलाफ ऐसा वो करी, वो भाई उसे पता है कि मुझे चोट कहाँ पे मारनी है। पहली बात, उसको हर्ट किया, उसके नाखून मारा, ब्लीडिंग हुई लड़की के। उसने बोला कि तूने ये किया है, ठीक है, तो चल, तू इसमें गलती भी मान रही है अपनी, तो सॉरी बोल। कि ठीक है मेरे से हुआ है, मेरे से गलती से लग गया, लेकिन मैं तुझे सॉरी नहीं बोलूंगी। सोचिए आप, कितना ईगोइस्टिक है ये बयान। मैंने ही किया है, गलती से हुआ है, लेकिन मैं तुझे सॉरी नहीं बोल सकती। सोच रहे हैं कितना ईगो। फिर उसके बाद जब देखा कि माहौल बहुत गर्म हो रहा है, ऐसा ना हो कि कुछ मेरे पे उल्टा आ जाए, तो क्या बोला? वो भी सलाहकार ने जब बोला उसके कि सॉरी बोल दे, बात खत्म कर, सॉरी बोलना पड़ेगा तुझे, बोल दे, तो इसने बोल दिया सॉरी। तो उसका सॉरी का क्या होगा? क्या वो मीन करके बोला था उसने सॉरी? नहीं। सॉरी पता है कैसे बोला था? ये होता, ये बोल दिया उसने सॉरी। सॉरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उसने लीपापोती करने की कोशिश करी। तो जो भी आकांक्षा श्रेया के खिलाफ कर रही है ना, मुझे आकांक्षा बड़ी अच्छी लग रही है। योगेश रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ और हदें पार कर देनी चाहिए भाई श्रेया के खिलाफ आकांक्षा चौधरी को। अगर वो आकांक्षा चौधरी श्रेया के एक आदक पेल भी दे, रैप्टा, तो भी चलेगा, क्योंकि वो डिजर्व करती है इस वक्त जो वो खेल रही है ना। और जो दूसरों को उसने इस्तेमाल भी किया है, दूसरों की पोल पट्टियाँ भी खोली हैं, दूसरों को कीड़ा मकोड़ा उसने समझा अभी तक। अब जाके जब अपने पे भारी पड़ने लगी सारी चीज़ें, तो लोगों को बीच में डाल रही थी। करे आप उसे समझाओ,
आप उसे समझाओ, ऐसा ना हो कि वो मेरे को बोले, मैं उसको बोलूं, फिर वो मेरे को बोले, फिर मैं उसको बोलूं, तो ऐसे तो कोई कहानी का, इस लड़ाई का एंड ही नहीं होगा। तो आप लोगों को बीच में पढ़ना पड़ेगा। सोच रहे हैं आपके क्या खेल खेल रही है ये लड़की, क्या खेल खेल रही है। जब इसके ऊपर भारी पड़ा तो ये लोगों को बीच में डाल रही है, राम को बीच में डाल रही है, इसको डाल रही है, उसको डाल रही है। सोचिए कि कहाँ तक है ये इसका दिमाग। हम तुम जैसे लोग तो ना, जो आम लोग हैं, श्रेया का दिमाग हम पकड़ भी नहीं सकते, हम इससे लड़ भी नहीं सकते श्रेया से। श्रेया के आगे मुश्किल से 1 मिनट हम जैसे लोग टिक भी नहीं सकते। वो तो आकांक्षा चौधरी है जो टिक गई है, उसके हर चीज का जवाब दे रही है। ये श्रेया तो तुम्हें खड़े खड़े बेच देगी, खड़े खड़े तुम्हारा क्या कहते हैं, नीलाम कर देगी तुम्हें, इतनी चालू है। आपको क्या लगता है, श्रेया सही है या फिर आपको आकांक्षा का पक्ष ज़्यादा ठीक लगता है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।